अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के हवाले से। वो तमाम बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट जिसका फ़ेज़ 1 एडवर्टाइज हो चुका है उसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स की वजह से बेशतर स्टूडेंट्स मसरूफ़ थे और अभी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स फ्री हो रहे हैं, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स उनके एंड हो रहे हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए सबसे पहला स्टेप ये है, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो पीयू के एडमिशन टेस्ट में आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आप admissiontest.pu.edu.pk की वेबसाइट पर जाएंगे और 26 मई 2025 तक आप अपनी टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। 2500 रुपये इसकी फ़ीस है और आप तमाम लोगों का जो टेस्ट है वो 15 जून 2025 को कंडक्ट हो जाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने वैसे एडवर्टाइजमेंट में ये तो नहीं बताया कि ये फ़ेज़ 2 कंडक्ट करेंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर है और उससे जो प्रीवियस ईयर था उसके अकॉर्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट 3 फेजेस में कंडक्ट करती है और उसके बाद रिमेनिंग 2 फेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन आप तमाम बच्चों ने फ़ेज़ 1 के लिए भी लाजमी अप्लाई करना है और उसके बाद फ़ेज़ 2 में भी अपेयर होना है, ताकि जिस भी एडमिशन टेस्ट में आपका ज़्यादा स्कोर हो वो आपके फाइनल एडमिशन में कंसीडर हो, क्योंकि इस एडमिशन टेस्ट की 25% वेटेज है और जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे मेरिट आपका उतना इंप्रूव हो जाएगा। तो आप तमाम बच्चों ने इन दोनों एडमिशन टेस्ट में लाजमी अपेयर होना है। अब सबसे बड़ा सवाल एडमिशन टेस्ट के हवाले से ये होता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसको कैसे प्रिपेयर करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 7 कैटेगरीज़ में कंडक्ट होता है। इससे पहले साल तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते थे कि उन्होंने इंटरमीडिएट जो है वो प्री मेडिकल के साथ किया है या इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के साथ किया है, अब वो कौन सी टेस्ट की कैटेगरी में अपेयर होंगे। इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये तमाम के तमाम सवालों का जवाब आपको दे दिया है। आप जैसे ही अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुट करते हैं, आप बताते हैं कि आपने प्री मेडिकल पढ़ा है, तो वहाँ पर आपके जो टेस्ट की कैटेगरी होती है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाती है और आपको बता दिया जाता है कि आप PUM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले बच्चे कंफ्यूज होते थे कि जी मैंने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है और अब मैं BS इंग्लिश में अप्लाई करना चाहता हूँ या लॉ करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा टेस्ट दूंगा। वो समझते थे कि उनको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का टेस्ट देना पड़ेगा। हम उन तमाम बच्चों को समझाते थे, बताते थे, लेकिन इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें ये सारी के सारे जो प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन थी वो स्टूडेंट्स के लिए हल कर दी गई हैं कि जैसे आप अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, जिस भी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं वो वहाँ पर आपको शो हो जाता है। अब ये 7 कैटेगरीज में जो आपका टेस्ट कंडक्ट होना है, इसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे। यानी कि अगर आप प्री मेडिकल का टेस्ट देते हैं, प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का टेस्ट देते हैं, आप जो है वो ICS विद फिजिक्स देते हैं, ICS विद स्टैट्स देते हैं, आपकी हर एडमिशन टेस्ट में जो है वो 5 सब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा है जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी का प्री मेडिकल का टेस्ट देना है। अब प्री मेडिकल में 5 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? 2 सब्जेक्ट्स हैं जो सातों की 7 कैटेगरीज़ में जो है वो कॉमन है। 7 की 7 कैटेगरीज़ में कॉमन सब्जेक्ट्स में सर फहरिस्त वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान पर जितना आपका अबूर है वो टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल नंबर्स को और कैलकुलेशंस को आप कितना बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में टेस्ट किया जाता है। ये दोनों सब्जेक्ट्स 40 नंबरों पर मुश्तमिल होते हैं और ये 40 के 40 MCQs होते हैं। इसके बाद रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स जो है वो हर टेस्ट के डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्री मेडिकल में अपेयर होते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो है वो 20-20 MCQs देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग में अपेयर होते हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं तो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट आपको मिलेगा, पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट आपको मिलेगा और इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट मिलेगा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरमीडिएट में एक बच्चा पढ़ के आ रहा है और ये सब्जेक्ट्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से, तो आपका सबसे जो पहला टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट है, वो आपकी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स हैं और स्पेसिफिकली पंजाब की टेक्स्ट बुक्स हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने जो ऑफिशियल उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बताया है कि अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट करना है। लेकिन टेक्स्ट बुक्स में आपको मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स को MCQ पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपको एक सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को इवैल्यूएट भी करें और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव भी करें। साथ साथ आप ये आइडिया भी लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में किस तरह के सवाल आते हैं। तो इस सूरत में लर्न अप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड्स जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अवेलेबल हैं, आप इन पर रिलाई कर सकते हैं। इन किताबों में तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को कम्प्रीहेंसिवली जो है वो कवर किया गया है, चाहे वो वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट हो, चाहे वो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं वो हों। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको डिटेल्ड प्रिपरेटरी मटेरियल MCQ फॉर्म में दिया जाता है ताकि आप बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। इन किताबों के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स देने के लिए या इन किताबों को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने इंटरनेट को अपने लिए एक बेहतरीन रिसोर्स के तौर पर यूज़ करना है, क्योंकि इंटरनेट इज़ द बेस्ट अवेलेबल फ्री रिसोर्स फॉर यू। आप तमाम लोगों ने वर्बल रीजनिंग के लिए, क्वान्टिटेटिव
ریزننگ کے لیے مختلف قسم کی جو ایپٹیٹیوڈ کے حوالے سے مٹیریل پرووائڈ کرنے والی ویب سائٹس ہیں وہاں سے جانا ہے اور پریپیئر کرنا ہے. جس طریقے سے اگر آپ وربل ریزننگ پریپیئر کرتے ہیں تو میں نے آپ کو لیکچر سیریز جو لرن اپ پاکستان کے یوٹیوب چینل پر دی گئی ہے اس میں سارے کے سارے سوالوں کی کیٹیگریز بتائی ہیں کہ 4 سے 5 کیٹیگریز کے کوشچنز آتے ہیں اور پھر ان کے مختلف امپورٹنٹ کوشچن سالو کر کے بھی دکھائیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ارریلیونٹ مٹیریل سے اپنے آپ کو سیو کریں اور جو ریلیونٹ چیزیں ہیں صرف انہی کو پڑھیں. تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ ریلائی کرتے ہیں. وربل ریزننگ اور کوانٹیٹیو ریزننگ کی اپنی بہترین تیاری آپ انٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چاہے سبجیکٹس آپ کے فزکس ہو, بایو ہو, کیمسٹری ہو, آپ یوٹیوب کو ایک بہترین پارٹنر کے طور پہ مختلف کنسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور ایڈیشنلی آپ جو ہے مختلف جو امپورٹنٹ MCQs آپ کو ویب سائٹس پر ملتے ہیں وہاں سے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. لرن اپ پاکستان مختلف قسم کے فری ماکس بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتا ہے جو ہماری کمیونٹی میں آپ کو ایکسیسیبل ہوتے ہیں. کمیونٹی کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. بہت سے بچے کہہ رہے ہیں جی ابھی تک مٹیریل وہاں پر شیئر نہیں ہوا, تو بہت جلد آپ کے ساتھ فریکوینٹلی وہاں پر مٹیریل شیئر ہوگا جس سے آپ پریپیئر کر سکیں گے. تو آپ تمام بچوں نے ان ساری کی ساری جو ہے وہ انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ کسی ڈیجیٹل ریسورس کی ایکسیس چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے ایک سرٹن جو ہے وہ ایریا کو پریپیئر کر لیا, سبجیکٹس کو پریپیئر کر لیا اور آپ اپنی پریپریشن کو ایویلیویٹ کریں, تو لرن اپ پاکستان آپ کو جو ہے وہ پریپریٹری کورس کی ایکسیس بھی دیتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں MCQs ہوتے ہیں. لیکن بیٹا اگر آپ پریپیئر کر رہے ہیں تو تیاری آپ جہاں سے مرضی کریں. آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے یا اپنی تیاری کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریسورس درکار ہے, کوئی نہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ ریسورس درکار ہے. تو اس صورت میں لرن اپ پاکستان کی پوری ٹیم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر جس میں آپ کو بریفلی اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا, گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. فرسٹلی تو یہ ریمائنڈر تھا, اور سیکنڈلی میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. اس میں کامیاب ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.